सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। आज हम सत्य की खोज की ओर बहुत जोरों में लगे हुए हैं। अपने देश से भी बाहरी देशों में इसकी खोज बहुत जोरों में हो रही है। लेकिन जब हम सत्य को खोजते हैं तो ये जानते नहीं कि हम किस चीज को खोज रहे हैं। अंधेरे में टटोलते हुए किस चीज से हम लड़खड़ा रहे हैं और कौन सी गलत राह हमने ले ली, इसका कोई अंदाज नहीं लगता। अब सत्य के बारे में जो कुछ भी मुझे कहना है, इस मामले में मैं यही कहूंगी कि मुझे भी अंधविश्वास से आप मत मानिए। अंधविश्वास ने हमारा बड़ा ही नुकसान कर दिया। बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, उन्होंने इतनी बढ़िया चीजें कही और उसके ही बूते पर लोगों ने फिर अंधविश्वास फैला दिया और अंधविश्वास के कारण लोग गुमराह हो गए, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और जो मनुष्यता थी वो एकदम पूरी तरह से नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर पे चली। इन सभी महान अवतरणों से, इन महान गुरुओं से, दृष्टों से और मुनियों से जो एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है, वो ये है कि तुम अपने को पहचानो, अपने आत्मा को जानो। अपने को पहचाने बगैर आप जान नहीं सकते कि आप क्या है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये जो प्रेम की सृष्टि है, जिसे अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे बाइबल में इसे कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, कुरान में इसे रूह कहते हैं। हरेक इसमें, हरेक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि है। उस सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करना ये दूसरा हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज इस मनुष्य की दशा में है, इंसान बनकर आए हैं, तो आपके लिए उचित है कि इससे जो ऊंची दशा है, इसे आप प्राप्त करें, जिसे हम योगी कहते हैं, जिसे बुद्ध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इवॉल्व सोल कहते हैं, रियलाइज सोल कहते हैं। अनेक तरह से संबोधित की हुई चीज जो है, उसमें आप देखते हैं कि यही बात कही जाती है कि अंदर के ज्ञान को प्राप्त करो। ग्नो से शब्द आया ग्नोस्टिक्स, ये भी इस्तेमाल करा गया। पहले जो ईसाई लोग थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे, उनको बहुत छला गया और वो खत्म कर दिया गया। अब हमारे सामने सवाल है कि ये अंतर ज्ञान, हमारे अंदर की सृष्टि का ज्ञान किस प्रकार हो सकता। परमात्मा ने पूरी व्यवस्था सुंदरता से हमारे अंदर की हुई है। उससे बढ़कर कोई भी आपको कारीगर नहीं मिल सकता। अगर आपको समझ लीजिए एक प्लेन से जाना है तो बीच में एक रास्ता होता है जिससे आप जा सकते हैं। कहीं भी जाइए तो बीच का रास्ता खुला रहता है जिससे आप गुजर कर जाए। इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे अंदर ये बीच का रास्ता बनाया। इस रास्ते से गुजरने के लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था की हुई है, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जैसे इस यंत्र में ये एक तार है जिसको कि जब तक हम इसके मेल से नहीं लगाएंगे इसका कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध, योग उस परम शक्ति से नहीं होता है, हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। हम भी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाते।
सुबह से शाम खाना पीना, थोड़ी देर मौज करना, थोड़ी देर रोना, थोड़ी देर हंसना, इसी जैसे पशुवत स्थिति में हम लोग रहते हैं। अगर किसी ने हमारा अहंकार बढ़ा दिया तो हम सोचते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया, और अगर अहंकार को चोट बैठ गई तो दुख से रोने लग जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने अभी उस चीज को जाना ही नहीं जो हम हैं। हम कितने गौरवशाली हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। साइंस में कोई भी नैतिकता की बात नहीं होती, एमोरल है, मतलब उसमें मोरालिटी की बात नहीं हो सकती। जो भी है साइंस, माने जो चीज दिखाई देती वो बता देते, उसमें नहीं बताते कि आपका धर्म क्या है, इसमें नहीं बताते कि मानव का धर्म क्या है, इसलिए वो एक अछूती चीज हो गई। इस साइंस के कारण हिरोशिमा हो गए, न जाने क्या क्या आफते आ गए, इसमें कोई बंधन नहीं। तो हम लोग जब धर्म की ओर मुड़ते हैं तो धर्म में भी हम देखते हैं कि अजीब तरह के पाखंड चल रहे। एक से चोर लोग जेल से छूट के आते हैं, बड़े भारी महात्मा महर्षि ये वो बन जाते हैं, और उनके पीछे लोग लग जाते हैं पागल जैसे। सोचते भी नहीं कि ये लोग एक तरह से बहुत बड़े जुल्मी कहिए, जैसे कोई कैदी या किसी बड़े कर्म करने वाले लोग, क्योंकि ये बड़ी भारी हिम्मत की बात है कि आप झूठे बनकर के और बड़े महात्मा बन। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि एक तो उनको परमात्मा से भय नहीं, दूसरे पैसे बनाने के लिए ये झूठे तरीके चलाते, और हम लोग भी पागल जैसे उनके पीछे दौड़ते हैं। कोई आया आदमी उससे कुछ कह दिया, हो गए स्वामी जी, फिर स्वामी जी के चरण छू रहे। न जाने कितने लोगों ने इनसे मात खाई। उनका कोई दोष नहीं, कारण ये है कि वो परमात्मा को खोज रहे हैं, आत्मा को खोज रहे हैं, वो साधक। और इन सब साधकों के लिए एक बड़ा अधिकार है कि वो अपने आत्मा को प्राप्त करें। लेकिन इनके चुंगल से कितने छूट के आएंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसी ऐसी गलत चीजों को लोग मान जाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे हमारे नागपुर में एक साहब आए महात्मा जी, तो उन्होंने कहा कि बस मैं अभी जमीन फोड़ता हूं, यहाँ से पानी निकलेगा, और उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई तो पानी निकला है। लगे सब उनके चरण में, उसी मिट्टी में, उसी कीचड़ में। बाद में पता हुआ कि वहां पर म्युनिसिपालिटी का नल था। इस तरह के बेकार के, कोई है तो बबूत निकाल के दे रहा है, कोई तो हीरे निकाल के दे रहा है, और कोई है कि स्विट्जरलैंड की वो घड़ियां निकाल के दे रहा है। और अपने देश में लोग इतने पागल हैं कि ऐसे लोगों को बड़ा मानते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। किसी भगवान ने, किसी साधु पुरुष ने, किसी ने भी ऐसे चमत्कार नहीं किए। तब फिर हम लोग जाते हैं कि चलो हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, हम उस धर्म के। मान लिया आप इस धर्म के हैं, वो धर्म के हैं, वो धर्म के, किंतु क्या आप कोई अधर्म नहीं करते? मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, ये सिख हो, कोई भी हो, जो चाहे सो कर्म कर सकते हैं, कोई बंधन आप पे धर्म का पड़ता नहीं। ये तो बात सही है ना, मुक्त है आप, चाहे आप धर्म में रहे चाहे धर्म में रहे। अब इस मामले में मैं आपको बताऊं कि ईसा मसीह ये बहुत बड़ी हस्ती, ओंकार स्वयं संसार में अवतरित हुए।
अब उनको क्या मालूम कि इंसान क्या है। वो तो सोचते थे कि सभी सभी साधु लोग, और इन साधु लोगों के लिए जो उन्होंने नियम बताया वो अगर आप पढ़े तो बाइबल में 5वां चैप्टर है मैथ्यूस का। तो उन्होंने लिखा कि अगर आप राइट आंख से गुनाह करते हैं तो इस आंख को निकाल फेंको। गुनाह का मतलब है कि एक औरत की तरफ एक वक्त देखा तो गुनाह नहीं, पर दूसरे बार मुड़ के देखा तो गुनाह हो गया। और अगर दूसरी आंख बच गई और वो भी ऐसा करती तो वो भी निकाल के फेंक। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा राइट हैंड अगर कोई गड़बड़ काम करता है या आप सोचते हैं कुछ पाप करता है तो इसको काट फेंको, और अगर लेफ्ट हैंड कोई गड़बड़ करता है तो लेफ्ट हैंड काट। तो हमने तो आज तक कहीं हथकटा ईसाई देखा है और कोई भी आंख निकाला हुआ भी देखा नहीं। तो ईसाइयों ने सोचा कि ये तरफ रखो, अपने को जो करना है करो। उसके बाद आए मोहम्मद साहब, वो उनसे भी बढ़ के उन्होंने सोचा कि इन्होंने आदमियों के लिए तो सबकी, औरतों के लिए कुछ नहीं किया, औरतों के लिए भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो औरतें दूसरे आदमियों पर नजर डाले उनको जमीन में आधा गाड़ के उनको पत्थरों से मारो। अब बताइए, अगर ये नियम आप अमेरिका में लगाई तो सारी औरतें जमीन में ही गड़ जाएंगी। दुनिया कहाँ है और लोग कहाँ हैं, इसका कोई उनको अंदाज ही नहीं था कि इन किन लोगों से हम बात कर रहे हैं। वो इसी को नहीं जानते थे। इतने ऊंचे लोग वो किसी काम के नहीं। वो आकाश के तारे, चांद सितारे उनके बस का नहीं। उन्होंने जो नियम बना दिए वो चलने वाले नहीं। फिर गुरु नानक साहब ने भी नियम बनाए, वो भी नियम ऐसे हैं कि बड़े कठिन है, क्योंकि कोई मानता थोड़ी है कि मैंने ये गलती किया। अगर कोई पकड़ा गया तो वो फिर सजा भुगतता है। ये सारे नियम बनाने के बाद भी इंसान जैसा था वैसे। पहले तो ईसा मसीह ने बताया कि तुम ही अपनी आंख निकाल के फेंको। तो मोहम्मद साहब ने सोचा ये कोई नहीं करता, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं निकालो, लोग ही तुम्हारे निकाल के फेंकेंगे, हाथ काटेंगे। इस तरह की कठिन तपस्या संसार में नहीं चल सकती। ये तो मैं मां हूं तो मैं समझ गई कि बात क्या है। अंधेरे में इंसान बैठा और उस पर आप ये चीजें बता रहे हैं, उनकी क्या खोपड़ी में जाएगा और वो क्यों करेंगे कि अपनी आंख निकालो और अपने हाथ काटो। उसके बाद शरीयत जो है मुसलमानों में चलाते हैं शरीयत, ये तो मूसा ने यहूदी लोगों के लिए बताया था। गरिमा का जो वर्णन है उसमें उन्होंने बताया कि ये तो उन्होंने यहूदी लोगों के लिए बताया। यहूदियों ने कहा भाई अपने बस का ये नहीं, इसको छोड़ो। ये तो उस वक्त के यहूदियों के लिए बताया होगा, हम लोगों को बस का नहीं, उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो मुसलमानों ने उसे ले लिया। ये कुछ बाह्य की इलाज से कोई आदमी ठीक नहीं होने वाला, और ना कोई करता है। ये जबरदस्ती आप किसी पे धर्म लादने से धर्म चलेगा नहीं। धर्म अंदर से जागरूक होना चाहिए, अंदर से मनुष्य धार्मिक होना चाहिए। यही एक सहयोग है। सहयोग में आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है। अब कुंडलिनी के बारे में कबीर ने लिखा है, नानक साहब ने लिखा, रामदास स्वामी ने लिखा है,
ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, कितनों ने कुंडलिनी के बारे में लिख दिया, और सबसे पहले मेरे ख्याल से मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। ये सबने इतना वर्णन करने के बाद भी किसी की नजर कुंडलिनी की ओर नहीं गई कि भाई कुंडलिनी के जागरण की बात है। बड़े आश्चर्य की बात है। वहां बैठ करके मंजीरे बजाते रहेंगे, गाने गाते रहेंगे, सर के बल खड़े रहेंगे, सर मुड़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या करते। शिकागो में इतनी ठंड थी, बेचारे एक वहां के हरे रामा के हेड आए, वो पतली सी धोती पहन करके ठुठुरा गए। तो मैंने कहा ये धोती तुमने क्यों पहनी? कहले मेरे गुरु ने कहा है कि धोती पहनो तो ही मोक्ष होगा। मैंने कहा हमारे देश में तो 80% लोग धोती पहनते, उनका सबका अगर मोक्ष हो गया तो तुम कहाँ जाकर बैठोगे वहां? फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुमने सर क्यों मुड़ा है? और ऊपर से एक बोधी रखी हुई थी, पता नहीं वो बाजार में भी मिलती वहां बोधी, वो लगा। मैं कहा ये बोधी क्यों लगाई तुमने? तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम सर मुंडा लो और बोधी रखो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस पर कवि ने बहुत अच्छा कहा कि ये जो मेंढा होता है उसको आप देखिए तो 2 साल में 2 बार उसको मुड़ाया जाता है, तो वो पहले जाके बैठ जाएगा मोक्ष स्थान में, बजाय इसके कि कोई इंसान बैठे। अगर सर मुड़ाने से होने वाला है, इन सब बाह्योपचारा से कुछ नहीं है। अंदर के जागरण से ही आप धर्म को प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी शक्ति जागृत होती है, उससे आप समर्थ हो जाते हैं और आप धर्म में खड़े हो जाते हैं और सत्य को आप अपनी उंगलियों पे जान सकते। और ये होना अत्यावश्यक है आजकल के समय में, जबकि हर तरह का कश्मकश चल रही है, हर तरह की लड़ाई झगड़ा, कुछ समझ में नहीं आता लोग कर क्या रहे। धर्म के नाम पे जो हो सका, कहीं कुछ कहीं कुछ, जो देखते हैं सो ही आश्चर्य होता है। अभी आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में एक कल्ट पकड़ा गया, कल्ट कहते इसको। वहां एक गुरुजी ने अपने सब शिष्यों को मारा निकाला, 57 लोग, और जो आदमी उनको सारा बुद्धि लेता था उसको मारा। तो और भाग गए वहां से। तो एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि आपका भी कोई कल्ट है क्या, और इस तरह की बात होती कैसे? मैंने कहा इसमें दोष डिसाइपल्स का, गुरु का नहीं। ये तो होगा ही कोई ना कोई गड़बड़ आदमी, लेकिन उसके जो शिष्य हैं उनको देखना चाहिए। पहले तो वो सब औरतों के साथ सोता था, उसमें कोई किसी तरह का चरित्र नहीं, चरित्रहीन। दूसरे वो ड्रग स्मगल करके बेचता था, फिर वो दुनिया भर की बंदूकें ऐसे वैसे वेपन्स लेकर के बेचता था। तीसरे वो गरीब देशों से पैसा स्विट्जरलैंड पहुंचाता था। ये सब गुण तो थे ही उनमें विशेष, पर जब वो भागे हैं तो 90 मिलियन डॉलर्स लेकर के भाग उठा और सबको मार डाला। तो इसमें दोष किसका है? जो गुरु ऐसे धंधे करता है जिसमें चरित्र नहीं, जिसके अंदर स्वच्छता नहीं, जो पैसे की लालच रखता है और आपको लूटता है, ऐसे आदमी को अगर आप मानने लग जाए तो इसका मतलब या तो आप ही गलत, आप भी ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं, और या तो आप बिल्कुल ही अंधे हैं जो ऐसे आदमी के पीछे जाते हैं। अब ये मानना है कि हमको अपना गुरु होना है, हमको ही अपना ज्ञान प्राप्त होना है। चक्रों के बारे में तो आपको बताया नहीं, इन्होंने बताया हुआ है। अब ये चक्र है या नहीं है, इसकी शंका कुशंका नहीं करना, क्योंकि ऐसा है जो हम बात कर रहे हैं, एक धारणा जिसका हाइपोथेसिस कहते हैं, इस तरह से आप समझिए। और अगर ये सिद्ध हो जाए
तो अगर आप ईमानदार हैं तो इसे मानिए, क्योंकि इसी में आपका हित है, आपके खानदान का हित है, आपके शहर का हित है, आपके देश का हित है और सारे दुनिया का हित है। पर इसके लिए लोग जो चाहिए, उसके कहा है रामदास स्वामी ने, त्याला पाहिजे जातीचे। इसके लिए लोग होना चाहिए उसी जात में, मतलब होता है उस, क्या कहना चाहिए उर्दू में, जिसको कहते हैं कि उस संबल के लोग होने चाहिए। और जिनमें वो संबल नहीं है उनके आगे ये बोलना करना बेकार। और ईसा मसीह ने भी कहा कि बहुत से लोग आए, आकर के हमसे पूछा, मांगा, लेकिन इनका तो हाल ऐसा है जैसे कि कुछ बीज हैं वो पड़ गए कहीं पहाड़ियों पर, कुछ बीज हैं थोड़े से उग गए और पड़ गए मार्शों में, उसके बाद कुछ बीज हैं वो नष्ट हो गए, थोड़े से जो बीज थे वो असली जमीन से खड़े थे, उनके वृक्ष बने। ऐसे ही लोग चाहिए। एक तो आज माता जी का भाषण यहाँ, चलो शाम को यहीं बैठे रहो, फिर दूसरा किसी का भाषण हुआ वहां पहुंच गए, फिर तीसरा किसी का भाषण हुआ वहां पहुंच गए। ऐसे लोगों के बस का सहयोग नहीं। एक जगह जहां थोड़ा पानी मिलता है वहीं कुआं खोदना चाहिए, और कुआं खोदना चाहिए इस तरह से कि देखते हुए कि धीरे धीरे हम उस सतह तक पहुंच रहे हैं जिसका स्रोत, बजाय इसके आप 17 जगह कुआं खोदते फिर ये सब दूर छेद करते रहे। इस तरह के लोगों के लिए सहयोग नहीं है, चाहे इसमें 2-4 ही लोग आए, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग चाहिए कि जो अपने को मानते हैं और अपने पे श्रद्धा रखते हैं और विचार करते हैं कि आखिर हम हैं कौन, और इस चीज को प्राप्त करने पर वो स्वयं को एक गौरवशाली व्यक्ति समझते हैं और दूसरों में भी ये शक्ति भरने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है। ये एक बड़ा भारी सुंदर सा प्यारा सा आंदोलन चल रहा है। इसमें किसी की काट पीट नहीं, किसी की मारना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, एक प्रेम का आंदोलन है। लेकिन इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्रति मान होना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। अभी हम आ रहे थे, एक देवी जी देखे पार्टी में जा रही थी मेम साहब बन के, अब वो किसी तरह से मोटर ही नहीं निकल रही, अब वो जिंदगी भर पार्टी खाती रहे, उससे आगे बढ़ने वाले। आप लोग आज यहाँ आए हैं, इसका मतलब आप साधक हैं और आप उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि आप स्वयं उस आनंद के सागर में उतर जाए। आज देर थोड़ी हो गई आने में, लेकिन आत्मा के बारे में ये बताना है कि आत्मा के प्रकाश में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है। आपके उंगलियों पर आप दूसरों के भी चक्र जान सकते हैं, क्योंकि आप एक नई चेतना में जागरूक होते हैं जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। आपकी जो चेतना मनुष्य की चेतना है वो प्रगल्भ हो जाती, बढ़ जाती, और आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरे किसी की क्या तकलीफ फौरन। अगर आप अपनी तकलीफ ठीक कर सकते हैं तो आप उनकी भी ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि सहयोग में आए हुए लोगों की अनेक तरह की बीमारियां ठीक हो गई, यहाँ तक कैंसर, एड्स भी ठीक, इसमें कोई शक। क्योंकि कुंडलिनी जब इस 6 चक्रों में से गुजरती है तो वो उसे प्लावित करती है, उसको पूरी तरह से नरिश करती है, उसको एक साथ बांधती है, समग्र करती है। और समग्रता से वो जब ऊपर जाकर के इस चारों तरफ फैली हुई
परमात्मा की प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तो उसके सहारे हम लोग जान जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा हमने देखा है बहुत से संगीतकार, कलाकार बहुत ऊंचे, उनमें से किसी का अहंकार नहीं है। आज ही एक साहब बता रहे थे कि उनकी दुकान है साड़ी की, वहां से मैंने एक साड़ी खरीदी तो वो बहुत ही ज्यादा उनको प्रॉफिट्स हो गए, तो अब वो चाहते कि मैं और एक साड़ी उनसे खरीदूं। मतलब ये भी होता है क्योंकि लक्ष्मी का भी तत्व है, बीच में लक्ष्मी भी बैठी है। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें सुविधाएं होती हैं। आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि आप एकदम से अबोध बालक जैसे इनोसेंट हो जाते हैं। आप अगर किसी की ओर देखते भी हैं तो उसमें सिर्फ अबोधिता, उसमें से जो आपके अंदर कामुकता है या मोह है या मत्सर है या गुस्सा है, ये सब निकल जाता है। ये जैसे रोग है हमारे चित्त के, ये सारे निकल जाते हैं और आप एकदम शांत हो जाते हैं। हर समय हम विचार करते रहते हैं, या तो आगे का या पीछे का, और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन विचारों के बीच में जो जगह है जिसे विलंब कहते हैं, वहां हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, वहां हम एकदम शांत हो जाते हैं। और जब ये शांति हमें मिलती है तब हम दूसरों को भी ये शांति दे सकते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां शांति फैलाते हैं, वहां सुख आता है, आनंद आता है। ऐसी एक आप हस्ती हैं, सिर्फ इस हस्ती को जागृत होना। आप अनेक कार्य कर सकते हैं, पहले इसको आप जागृत कर लें। अभी यहाँ का जो लोग बैठे हैं, इसमें से आधे मुझे सहयोगी लगते हैं, ये सब आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किसका क्या भला हुआ, किसका क्या हुआ। न जाने कितने ज्यादा चमत्कार हुए कि चमत्कार का अर्थ ही चला गया। पर चमत्कार ऐसे नहीं होते कि हाथ से उठा के मैं आपको कोई सोने की चीज दे दूं, या कोई हाथ से उठा करके मैं आपको कोई बर्फ पकड़वा दूं या कुछ पहाड़ पकड़वा दूं, ऐसे चमत्कार नहीं। चमत्कार जो होते हैं असलियत के चमत्कार होते हैं। किस तरह से आप जीवन में सहूलियत से, सुख से रहते हैं, किस तरह से आपके प्रश्न सारे सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो लोग इतने चमत्कार करने पे लगे रहते हैं जैसा कोई सिनेमा नहीं होता, उस तरह से लोगों को चमत्कार दिखाते और लोग उसी में कर जाते। आप खुद चमत्कार हो जाते, दूसरों के चमत्कार देखते नहीं, आप अपने ही चमत्कार हैं। और आपको खुद ही आश्चर्य होता है कि मैं ये सब कर रहा हूं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं था। आप अपने को कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप हैं वो बहुत कुछ है। अब मुझे कहना ये है कि आप इतने लोग यहाँ आए हैं, जब मैं आती हूँ तो सब लोग आ जाते हैं, पर जब मैं चली जाती हूँ तो कितने लोग ध्यान करते हैं और कितने लोग इसमें उठते हैं, ये खास चीज। कहीं कहीं रशिया में मैं गई थी तो कहीं पर भी 16,000 से कम आदमी नहीं, 16,000 कम से कम। और साहब 16 की 16 जो जम गए तो कूद पड़े, कोई अधूरा नहीं रहता। आखिर वो लोग न भगवान जानते हैं न कुछ जानते हैं, धर्म नहीं जानते, भगवान नहीं जानते, वो कुछ नहीं मानते, एकदम साफ। और इस कदर वो उतरते हैं सब छोड़ छाड़ करके। ये कैसे? ये हुआ है बहुत जबरदस्त। उनकी गवर्नमेंट ने तक हमें अवार्ड दिया, अपनी गवर्नमेंट तो हमको देखेगी भी नहीं। ये कमाल है कि सत्य की ओर उनकी दृष्टि कितनी जबरदस्त है। और जितने दूसरे गुरु लोग हैं सबको भगा दिया, कोई नहीं वहां जा सकता। अब आखिरी बात एक कहनी सबसे बड़ी
कि ये तो सब होता है, पर आप आनंद के सागर में डूब जाते। आनंद ऐसी चीज है कि वो बिल्कुल एकाकी, अकेली। सुख और दुख ये जैसे 1 रुपये के 2 चेहरे हैं, उस तरह नहीं, एक बस आनंद, इसका अनुभव मात्र लेना चाहिए। अब ऐसा ही एक बार हुआ कि हम बहुत देर से आए, प्लेन ही कुछ गड़बड़ हो गया। प्लेन आने वाला था 3:30 बजे और वो दूसरे प्लेन से आए तो 6 बजे आए। तो मैं बहुत सोच रही थी बेचारे क्या करेंगे ठंड में, वहां परेशान हो। तो आए तो सब बड़े खुश दिखाई। मैं हुआ क्या? वहां ऐसा मजा आया, 3.5 घंटे बस, हम तो बस मजे में। मैंने क्या कर क्या रहे, बस ये गा रहे थे, सच की बात कर रहे थे, बड़ा मैंने आज तक सच योगी आपस में मारामारी करते कभी आज तक तो देखा नहीं। अब आगे का कह नहीं सकता। ना ही कभी शिकायत इधर से उधर करना, पॉलिटिक्स करना, बहुत कम। लेकिन इतना प्यार है आपस में, इतना दुलार है, वो देख के मैं हैरान हो जाता कि ये आपस में अनेक देशों से यहाँ लोग आए हैं। आपको मालूम है 65 देशों में सहयोग चल पड़ा है, मुसलमान देशों में, जैसे टर्की में है, ट्यूनीशिया में है, और अल्जीरिया में भी है, फ्रांस में भी बहुत से मुसलमान, यहाँ तक कि उनके शिया के जो मुख्य हैं वहां के यूरोप के, वो भी सहज में आए। लेकिन कभी आपस में झगड़ा, तू मैं धर्म को लेकर मंसूर, और इतने धार्मिक हो गए, मुझे स्वयं आश्चर्य लगता है ये परदेसी लोग ये कैसे इतने धार्मिक हो गए। बड़ा ही आश्चर्य है, इनको तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं था कभी। ये लोग इतने धार्मिक हो गए कि आप हैरान हो जाएंगे। कहते कहते लोग थक गए, बाबा शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। ये लोग तो सब कुछ करते थे और एक दिन में छोड़ छाड़ के खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? ये कौन सी कमाल? कोई सी नहीं, आप ही के अंदर आपकी शक्ति जागृत हो। अब जैसे कि कहा है, मैं चाहूंगी आप सबको कुंडलिनी जागृति का अनुभव दूं, लेकिन इसके लिए एक ही विनती है कि जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको चाहिए वही पा सकता है, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं ही शुद्ध इच्छा है, और अगर आप नहीं चाहते तो हम आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये तो सही बात है। इसलिए जिसको नहीं चाहिए वो वहां से बाहर चले जाए, और वो लेडी भी चाहे तो बाहर चले जाए। जिनको चाहिए वो शांति से बैठे। इसमें आपको पैसा ऐसा नहीं देने, सहयोग का कोई संबंध पैसे से नहीं आता। ये तो प्रेम की शक्ति है, और प्रेम का क्या आप मूल्य करेंगे, उसका कितना पैसा देंगे। तो आप लोग जो चाहे वो ठहरे, और जो नहीं चाहते वो चले जाए, पर सब लोग बैठ जाए, सब लोग अंदर आके बैठ जाएंगे। यहाँ कोई चेयर उनको दे दीजिए आप। There are some elderly people, give them some chairs if possible. आप लोग भी बैठ जाइए, तब से खड़े। थोड़े आगे से रखाइए, क्या थोड़े से आगे से move, little bit move further. Little few people are there. If you can move a little bit. दूसरी बात यह है कि सहयोग मूर्ख लोगों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है।
और उद्दाम लोगों के भी लिए नहीं। नम्रता पूर्वक आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। युवा शक्ति वाले हैं शायद। I'm sorry. I've been speaking all the time in English language. I hope you don't mind me speaking in this mother tongue. It's actually my, not mother tongue, but it's my national language. And I'm really losing grip over the language now, I think, the way I'm in your company. I hope you don't mind. Thank you. ये लोग बोलते हैं कि जब आप हिंदी में या मराठी में बोलते हैं तो और अच्छा होता है। मैंने कहा क्यों? फिर हम सोचते नहीं, फिर हम ध्यान में हो जाते हैं। बोलने से जरा विचार चलता है, और नहीं बोलने से फिर ये लगता है कि बस अब मंत्र बोल रही माँ, सुनते रहो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दो चार कुर्सियां रखनी चाहिए, बुढ़े लोगों के। हिंदुस्तानी लोग ये भी नहीं जानते कि इस भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है। ये महान पुण्यों से होता है, पूर्व जन्म के महान पुण्यों से यहाँ आपका जन्म। ये शायद आप लोग नहीं जानते, पर मैंने देखा है। इन लोगों पे मेरे हाथ टूट जाते हैं, आप लोगों पर नहीं। हिंदुस्तानी वैसे मध्य मार्गी है, धार्मिक, पर ये जो चक्कर कुछ कुछ चलते हैं ना, उससे अगर बचे हों तो बढ़िया होता है। आप लोग सब मेरे और ऐसे हाथ करें। With the Indians, I don't have to do all the exercise. I'm sorry. अब अपना राइट हैंड मेरे और करें और सर झुका करके देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी हवा आ रही है। शंका नहीं करना, या तो गर्म आ रही होगी या ठंडी आ रही होगी। अगर गर्म आ रही है तो सबको माफ कर दीजिए। इफ इट इज हॉट एयर देन प्लीज फॉरगिव एवरीवन। सर झुकाना, सर झुकाइए। अब लेफ्ट हैंड मेरे और, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी। नाउ बेंड योर हेड and see with your right hand. लेफ्ट हैंड मेरे और करें, सर झुका के, और राइट हैंड से देखिए ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या? आप ही के सर से आएगी। अब राइट हैंड मेरे और करें और फिर सर झुकाएं। प्लीज पुट राइट हैंड टुवर्ड्स मी। अब पुट डाउन योर हेड। और अब फिर देखिए आप कि सर में से दूर, किसी के दूर आती, किसी नजदीक आती। अगर आपके अंदर गर्म आ रही, इसका मतलब आपने अपने को माफ नहीं किया और दूसरों को माफ नहीं किया। इफ देयर इज हॉट एयर कमिंग, दैट मीन्स यू हैव नॉट फॉरगिवन योरसेल्फ and you have not forgiven others.
सो प्लीज फॉरगिव नाउ। अभी आप सबको माफ करिए, माफ कर दीजिए, माफ, भूल जाइए सब। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर ऐसे करें और सर पीछे करें। प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स towards the sky like this and push back your head upwards towards the sky. आकाश की ओर देखिए। अब आप ये 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न ये, क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार पूछा। या दूसरा प्रश्न, क्या मां ये परम चैतन्य है? और तीसरा प्रश्न, क्या मां ये रूह है? प्लीज आस्क वन ऑफ द क्वेश्चंस, मदर इज दिस द फुल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट? 3 times. Or mother is the all pervading power of divine love? Or thirdly, mother is the param chaitanya truth? Ask any one of these questions 3 times. Now put down your hands. Put your hands towards me like this. आपके सबके हाथ मेरी ओर करिए और अब निर्विचार हो जाइए, become thoughtless. अब जिन लोगों के हाथ में उंगलियों के अंदर या तलवे में या दोनों हाथ में, इसके अलावा तालू से ठंडी हवा या गर्म हवा कहीं भी आई हो, ऐसे लोग दोनों हाथ ऊपर करें। प्लीज रेज योर हैंड्स और गेट द फुल ब्रीज। सारे के सारे पार हो गए आप लोग। आपको नमस्कार, आप संतों को नमस्कार और साधुओं को नमस्कार और योगियों को नमस्कार, अनंत आशीर्वाद। आप इसमें उतरिए, उतरने की बात है। और ये जान लीजिए कि सहयोग आज का सामूहिक है, पर घर में फोटो रख के नहीं होने वाला। सामूहिकता में आना पड़ेगा। सामूहिकता में आप बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ नहीं सकते। इसका कारण है कि ये एक सामूहिक कार्य है। कृपया इधर ध्यान दें। ये एक सामूहिक चेतना का कार्य है और वो सामूहिकता में ही जमता है। इसलिए सब चीज एक तरफ और एक तरफ अपना उत्थान, ये समझ करके आप आइएगा। मेरा सबको अनंत आशीर्वाद।